नमस्कार मित्रों, मैं साधना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल इजी हिंदी फॉर यू पर। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम पत्र लेखन का सबसे सरल तरीका सीखेंगे। पत्र लेखन हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पत्र लेखन में कभी गलती नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद पत्र लेखन के 5 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हैं। पत्र लिखने के ये 8 बिंदु देखकर आप किसी भी टॉपिक पर पत्र लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पत्र लेखन। पत्र लिखकर हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। पत्रों के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औपचारिक पत्र, नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र की वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में सीखेंगे। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कहते किसे हैं और किनको लिखे जाते हैं, इनके बारे में हम ये परिभाषा देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हम किसको पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक संबंध होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे हम परिवार के लोगों को पत्र लिखते हैं या अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं तो वो सब अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक का मतलब ऐसे होता है कि उसमें औपचारिकता नहीं होती, इसलिए इन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। पत्र लिखते समय कुछ बातें हमें याद रखनी है। अगर हमने ये बातें याद रख ली तो हमारा हर पत्र अच्छी तरह से लिखा जाएगा। जैसे कि कुछ बिंदु हैं इसमें अनौपचारिक पत्र लिखने के कि सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। इसके नीचे दिनांक लिखते हैं। इसके नीचे हम उसको संबोधित करते हैं जिसको हम पत्र लिखते हैं। उसके नीचे सम्मान सूचक शब्द लिखते हैं। उसके नीचे शिष्टाचार के शब्द लिखते हैं, जैसे आप कैसे हैं, यहाँ हम सब कुशल हैं। उससे अगले अनुच्छेद में हम विषय को विस्तार देते हैं और अंतिम अनुच्छेद में फिर घर के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन लिखा जाता है। फिर इसके नीचे बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले से अपना संबंध लिखा जाता है, जैसे तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी या तुम्हारा भांजा आदि। और फिर उसके नीचे सबसे नीचे अपना नाम लिखते हैं। अब इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम ये बातें देखते हैं, 8 बातें। अब हम देखेंगे कि कैसे ये हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। तो एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं मामा जी को पत्र। मामा जी को हम अक्सर पत्र लिखते हैं क्योंकि वो हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं, तो हम ज्यादातर बातें अपने मामा को शेयर करते हैं। इसलिए मैं एक प्रारूप के रूप में मामा जी को पत्र ले रही हूँ। ये पत्र मैं अपनी कक्षा में प्रथम आने की सूचना देते हुए मामा जी को पत्र लिख रही हूँ।
अब देखिए जिसमें कौन सी 8 बातें हैं जो आप याद रखेंगे तो आप हर पत्र लिख पाएंगे। पहली बात, सबसे पहले अपना पता लिखते हैं। और बच्चे जब परीक्षा में पत्र लिखते हैं तो वो परीक्षा भवन में बैठे होते हैं, इसलिए हम अपने पते के स्थान पर लिखेंगे परीक्षा भवन। सिर्फ फिर उसके नीचे विद्यालय का नाम लिखना नहीं होता, इसलिए या तो आवासा विद्यालय लिख दें या फिर राजकीय विद्यालय लिख दें। इससे पर्टिकुलर विद्यालय का नाम नहीं है, ये राजकीय विद्यालय हर जगह होते हैं, इसलिए राजकीय विद्यालय लिख सकते हैं। अगर राजकीय विद्यालय ना लिखें तो आवासा विद्यालय भी लिख सकते हैं। और तीसरी लाइन में लिखना है उस जगह का नाम जहां पर आप बैठे हैं। जैसे हम यहाँ नई दिल्ली से ये वीडियो बना रहे हैं तो हमने लिख दिया नई दिल्ली, तो 3 लाइन आपकी हो गई अपने पते की। फिर सेकंड बात है, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक हमें डालनी है। जैसे कि आज 21 जून है तो हमने लिखी है 21 जून 2020। नंबर 3 पे हम संबोधन लिखेंगे कि जिसको हमें पत्र लिखना है, तो उनके लिए संबोधित करने के लिए हमें तीसरा पॉइंट लिखना है आदरणीय मामा जी। मामा जी के आगे हम कॉमा लगाते हैं ताकि थोड़ी देर हम रुकते हैं, आदरणीय मामा जी, तो हमने कॉमा लगा दिया। उसके बाद हम चौथी बात ये है कि उनको हम अभिवादन करेंगे। अभिवादन के रूप में हम उन्हें लिख रहे हैं सादर प्रणाम। सादर प्रणाम के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। तो ये आपकी 4 बातें हो गई। अब 5वीं बात में आप ये ध्यान रखेंगे कि पत्र लिखने का कारण लिखेंगे इसमें कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। तो इसमें आपको पता है कि हम पत्र लिख रहे हैं अपनी परीक्षा में प्रथम आने की बात को बताना है। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ सब कुशल हैं, आशा है आप और मामी जी भी कुशल होंगे। आप मेरा परीक्षा परिणाम जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। फिर हम थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, आज ही मेरा परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। मैंने इस वर्ष की 9वीं की परीक्षा में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे 95% अंक प्राप्त हुए हैं। यह उपलब्धि मुझे सभी बड़ों के आशीर्वाद से मिली है। मामा जी, मैं एक सफल चिकित्सक बनना चाहता हूँ। अगले साल मेरी बोर्ड की परीक्षा है और यह परीक्षा भी मैं अच्छे अंकों से पास करना चाहता हूँ ताकि मैं 11वीं कक्षा में विज्ञान के विषय लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब ये आपने पत्र लिखने का कारण लिख दिया। अब आप 6ठे नंबर पे ये बात ध्यान रखना है कि हमें पत्र समापन की ओर ले जाना है, तो इसलिए 6ठा आपका करना है पत्र समापन। तो इसमें हम जिसको पत्र लिख रहे हैं तो उनके परिवार वालों के लिए प्रणाम और प्यार दे सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया है कि अंत में मेरी ओर से मामी जी को सादर प्रणाम व पिंकी को ढेर सारा प्यार। 7वें नंबर पे जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उससे और हमारा संबंध क्या है, तो इसमें हमने मामा जी को पत्र लिखा है तो मामा से हमारा संबंध है भांजा का, तो मामा भांजा। तो इस तरह से हम लिखेंगे अपने को आपका भांजा। तो 7 नंबर हो गया आपका भांजा, जो संबंध
दर्शा रहा है। 8वें नंबर पे हो गया अपना नाम, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, जैसे कि पंकज। अब जो बोर्ड की परीक्षा में है उसमें विद्यार्थियों को अपना नाम नहीं लिखना है, तो यहाँ पर भी क ख ग आप नाम लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको मैं एक पत्र और लिखना सिखा रही हूँ इन्हीं बिंदुओं को लेकर, ताकि आपका पत्र लेखन पक्का हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ मामा जी की जगह सोचा है कि अपने बड़े भाई साहब को पत्र लिखना है और परीक्षा के समाप्त होने पर उनके पास पहुंचने की सूचना देते हुए पत्र लिखना है। तो हम इसी तरह से एक पत्र लिखेंगे तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे। जैसे कि अब लिखने वाले का जो पता है उसको तो एग्जैक्ट वही रहने देंगे, परीक्षा भवन, राजकीय विद्यालय, नई दिल्ली। दिनांक भी एज इट इज वही रखनी है। और आदरणीय मामा जी की जगह पर अगर हम ये बड़े भाई साहब को पत्र लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं आदरणीय भाई साहब, या आदरणीय की जगह पूज्य भी लिख सकते हैं। तो नंबर 3 पर हो गया पूज्य भाई साहब। सादर प्रणाम की जगह सादर प्रणाम ही लिखेंगे क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, तो बड़े लोगों को हमें सादर प्रणाम ही लिखना है। फिर 5वें नंबर पे ये है, यहाँ सब कुशल हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम सब यहाँ कुशल हैं तथा आपकी कुशलता भगवान से सदा चाहते रहते हैं। आगे समाचार ये है कि कल ही मेरी परीक्षा का अंतिम प्रश्न पत्र समाप्त हुआ है। मेरे सभी प्रश्न पत्र ठीक हो गए हैं। फिर हम पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, पिछले 4 महीने से पढ़ाई करते करते मेरा तन और मन दोनों बुरी तरह थक गए हैं। दोनों को ताजगी की, नव स्फूर्ति की आवश्यकता है। मैंने मम्मी से बाहर जाने के लिए कहा तो उन्होंने आपके यहाँ जाने की सलाह दी है। मुझे उनकी सलाह बहुत पसंद आई। भैया, एक अरसा हो गया है हम दोनों को साथ बैठकर गप्पे लड़ाए। आपके साथ ताश और कैरम की बाजी लगाए एक मुद्दत हो गई है। साथ साथ सुबह की दौड़ और फिर पंजे लगाने की स्पर्धा, बहुत मजा आएगा। इन दिनों आपके यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो रहा होगा। पर्वतों की खुली हवा में सांस लेकर सचमुच में शीघ्र तरोताजा हो जाऊंगा। मैं रात को बस से चलकर सुबह आपके पास पहुंच जाऊंगा। मम्मी व पापा की ओर से आपको तथा भाभी जी को आशीर्वाद। मेरी ओर से भाभी जी को प्रणाम कहना। हम सबकी ओर से छुटकू को ढेर सारा प्यार। फिर ये आपके 6 पॉइंट हो गए। 7वें पॉइंट पर हम लिख देंगे आपका प्रिय अनुज। अनुज कहते हैं छोटे भाई को, तो जब हम बड़े भाई को पत्र लिख रहे हैं तो उससे संबंध हो गया हमारा छोटे भाई का, तो हम लिखेंगे आपका प्रिय अनुज। और 8वें नंबर पर जैसे कि मैंने बताया अपना नाम या परीक्षा भवन में लिख रहे हैं तो क ख ग। अब आप पूरी तरह पत्र लेखन समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हम आगे भी चैनल पर ज्ञानवर्धक वीडियो डालते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।